नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। नज़र टुडे अक्सर लोगों की आवाज़ ज़मीन से लाता रहता है। ज़मीनी हकीकत क्या होती है ये अक्सर हम आपको बताते हैं। आज भी एनडीए वर्सेस इंडिया पे लोगों के क्या विचार है, लोगों की क्या सोच है और लोगों के हिसाब से किसका पलड़ा चुनाव में भारी रहेगा, क्योंकि नेता तो अपना अपना दावा कर देते हैं, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं वो आज हम जानेंगे। आपका नाम सबसे पहले? नीरज। तो जो एनडीए वर्सेस इंडिया का सिनेरियो फिलहाल देश में चल रहा है, क्या लग रहा है किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? मतलब क्या जानना चाहते हो ये बताओ आप। हम ये पूछ रहे हैं कि जो एनडीए वर्सेस इंडिया फिलहाल चल रहा है कि सारे गुटों ने मिलकर इंडिया बना लिया एनडीए के खिलाफ, तो आपको क्या लग रहा है कि अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहने वाला है? यूपी योगी जी का। योगी और मोदी जी? मोदी जी भी रहेंगे, वो तो रहेंगे केंद्र में, तो उनका तो है ही। तो 2024 में आपको लग रहा है कि एनडीए से मोदी जी आने वाले? केंद्र में ही आना है, उन्हें तो आना ही है 2024 में। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? मेरा हरिओम नाम है। अच्छा, देश में एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, मालूम है उसके बारे में कुछ? 2024 में चुनाव है, अगले साल कुछ महीने बचे हैं, क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? जी मैं इस बात पे कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, कोई तो होगा ना जिसका काम पसंद होगा या लग रहा होगा कि... योगी का काम पसंद है। और केंद्र में मोदी जी? मोदी जी भी बढ़िया हैं। तो क्या लग रहा है 24 में मोदी जी आएंगे वापस? मोदी जी आएंगे वापस, उम्मीद लग रही है। पर विपक्ष तो पूरा एक हो रखा है, कह रहा है कि हम तो हरा देंगे। अब वो तो विपक्ष से तो राजनीति चलती रहती है, राजनीति में कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अच्छा, लेकिन अब आपने योगी जी की बात करी, तो आपके यूपी के ही नेता अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सारे प्रधानमंत्री है, साड़ी वाली ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, नॉन एक्सपीरियंस ले लो, बुजुर्ग ले लो, युवा ले लो, और सामने बस बीजेपी के पास एक है मोदी जी, तो कैसे जीतेंगे वो? अरे वो तो समय बताएगा ना। तो ऐसे क्या काम आपको मोदी जी के या योगी जी के अच्छे लगे तो आप कह रहे हो कि मोदी जी वापस आए? सब कुछ बढ़िया ही लग रहा है हमें तो। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। महंगाई तो वो ना होते दूसरा होता तब भी बढ़ती महंगाई तो मोदी जी जिम्मेदार नहीं है महंगाई के लिए? नहीं, वो तो मतलब मोदी जी ना होते और होता फिर भी बढ़ती महंगाई। और रोजगार? रोजगार तो ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। अच्छा, तो चलो ये बता दो कि सरकार दावे करती है कि स्वास्थ्य के लिए उन्होंने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, दवाइयाँ सस्ती कर रही है, तो आपको लग रहा है कि जो सरकार दावे करती है काम के लिए, राशन देने के दावे करती है, वो ज़मीनी हकीकत पे हो रहा है काम? हाँ हो रहे हैं, हो क्यों नहीं? राशन मिल रहा है? हाँ राशन मिल रहा है। सही की क्वांटिटी में मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष कह रहे सही मिल रहा है। हैं सही चल रहा है काम? मिल रहा है। चलिए शुक्रिया। राम राम। देश में चुनाव है अगले साल, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अब जीती वह है की सरकार सत्ता है। मोदी जी? हाँ। अच्छा, पर क्यों? क्योंकि विपक्ष तो सारा एक है, एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है। तो चल रहा है तो उसके आगे सफलता नहीं मिली है, मोदी के आगे कोई सफलता नहीं मिली। विपक्ष तो पूरा एक है, सारे गुट एक साथ है, फिर भी नहीं जीत पाएंगे। वो तो कह रहे हैं हरा देंगे अब की बार मोदी को। अरे कहने की बात अलग है, हरा थोड़े देंगे। अच्छा, तो क्या ऐसा क्या दिखा है मोदी जी में, या क्या काम करा है मोदी? विकास किया है जनता का। विपक्ष तो कह रहा है महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी। अरे महंगाई चाहे जिसकी सत्ता सरकार है, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कौन रोक पाएगा? पर वो तो कह रहे हैं कि बाकी भी कहने की बात चाहे जो कुछ कहे, इनकी सरकार आएगी महंगाई, जैसे मान लो गैस सिलेंडर 1200 का है तो 800 का 500 का बेच दे हैं। तो विपक्ष वही तो कह रहा है कि आज तक नहीं गया। कुछ नहीं हो पाएगा, जो भी सरकार आएगी महंगाई बढ़ती ही रहेगी। और विपक्ष तो कह रहे हैं कि जैसे, अच्छा विपक्ष वो लाया, अविश्वास प्रस्ताव लाया है संसद में कि सरकार गिरा देंगे, लग रहा है सरकार गिरेगी? सरकार अभी अब चुनाव पहले थोड़े कोई गिरा देगा, पूर्ण बहुमत में सरकारें हैं। तो नंबर गेम नहीं बिगड़ने वाला? हाँ, नंबर गेम नहीं बिगड़ेगा। और अगले साल फिर पूरी बहुमत के साथ आएगी बीजेपी, लग रहा है? हाँ, बहुमत के साथ आएगी। और विपक्ष एक है, तो ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष टूट जाएगा चुनाव तक। तो आपको लगता है चुनाव अब टूटा या बना रहा है, वही तो कोई प्रभाव नहीं पड़ते है ना। आपको लग रहा है कि विपक्ष एक साथ? यूपी में है, हम अखिलेश को वोट नहीं देना चाहते हैं, मायावती को देना चाहते हैं, जब एक होंगे किसी को नहीं देंगे, ऐसा होता है। अच्छा, तो अखिलेश की आपने बात करी, तो अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास सिर्फ मोदी है, हमारे पास तो हर नेता है, साड़ी वाली ले लो या कोई भी ले लो, बुजुर्ग ले लो, जवान ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, नॉन एक्सपीरियंस ले लो, उनके पास तो सिर्फ मोदी है। अरे तो मोदी है, अभी तक उनके पास और नेता नहीं थे। इसके पहले भाई 2 चुनाव हो चुके हैं, तब नेता नहीं थे, अब नेता आ गए कहीं से। 2019 में भी तो विपक्ष एक साथ हुआ था। हाँ, तो कहाँ जीत गए थे? तो लग रहा है अब की बार भी नहीं जीत पाएगा। नहीं। चलिए,
आंटी आपको क्या लग रहा है, आप किसको वोट दे रहे हो? जब वे बात बोल दिए तो हम भी बोल दिए। अच्छा आप भी मोदी जी। अच्छा मोदी जी को विपक्ष जो है महिला सुरक्षा को लेके सरकार पे बहुत आरोप लगा रहा है कि ओ महिला सुरक्षित नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है उससे? अरे ठीक है, सबके लिए जो जैसा सोचता है उसकी ऐसी सोच हो वही भी कहता है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जो मणिपुर में हुआ था मोदी जी तो उस पर भी नहीं बोल रहे, उन्हें तो महिलाओं की इज्जत की वही नहीं है। अरे सब कहने से दूसरी बात होता है तो होता है, कहने से कुछ नहीं होता है। तो आप भी बताओ, क्योंकि आप भी एक महिला हो, तो जब आप बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि हाँ देश में पहले से ज़्यादा सुरक्षा है? हाँ लागत है, लगता है। और महिलाओं के लिए जैसे सरकार काम भी कर रही है, वो भी दे रही है, अब गृह लक्ष्मी योजना भी एक आई है, तो आपको लग रहा है कि सरकार कर रही है महिलाओं के लिए काम, जो सरकार दावे कर रही है वो है ज़मीनी हकीकत? हाँ हाँ वो तो करते हैं, इसके सब लोग को कोई को अच्छा लगता है, कोई को बुरा लगता है, ये बात होती है ना। तो आपका वोट फिर किसे जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है 24? अब जब वोट की टाइम आएगी तभी टाइम बताएगा, अभी कौन का कह देगा, कहीं का देंगे कहीं का नहीं देंगे। तो लग रहा है कि विपक्ष मोदी जी पे भारी पड़ेगा, मोदी जी विपक्ष पे भारी पड़ेगा? नहीं, अबे तो बस आने के दिमाग होता है, जब आता है नगीचे कोई काम होता है तब दिमाग चलता है, ऐसे कहीं का को कोई दिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पक्ष तो पूरा एकजुट है। सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री है कौन है, आपको भी पता है, सबको पता है। ये तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं ना। अखिलेश जी तो कहने दो, अखिलेश जी का क्या है। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हमारे पास हर तरह का मुख्य वो प्रधानमंत्री, आप बताओ कैसा चाहिए, उनके पास तो मोदी मोदी। कौन सा मोदी का है, कोई है बताओ, आप भी बताओ, देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ से क्या कर दिया है। सब सुरक्षा, सब व्यवस्था, देश विदेशों में नाम, इतना ऊँचा देश। विपक्ष तो पूरा एकजुट है और वो कह रहा है कि अब की बार हरा दें। विपक्ष को क्या है, विपक्ष तो करता ही रहता है, हर आदमी अपना उल्लू सीधा करता है ना, वो भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो सबको मोदी जी में क्या दिख रहा है या क्या लगा जो लग रहा है कि मोदी जी वापस आएंगे? आप घर में जो कोई अच्छा पिता होता है वो अच्छी परिवार को लेकर चलता है, वही मोदी जी में है, देश को अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। विपक्ष तो दावे कर रहा है कि देश में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। तो जब बढ़ेगी, जब आदमी काम ही नहीं करेगा, भैंस कोई पालेगा नहीं, दूध पियेंगे, रसमलाई खाएंगे, तो कहाँ से मिलेगा, ये बताओ आप। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि किसान की भी नहीं सुनी जा रही। अभी किसान आंदोलन हुआ था मणिपुर हिंसा पे, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे। ये तो देखो इतना बड़ा देश है जी, सब आंदोलन चलते रहते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो गई, वहाँ हिंसा हो गई, उत्तर प्रदेश में हिंसा क्यों नहीं हो रही कहीं? योगी बाबा का साफ कहना है सिस्टम खत्म, हिंसा करो। तो जहाँ शासन टाइट होगा, जहाँ बाप टाइट होगा, मामला सही चलेगी। विपक्ष तो जैसा हंगामा भी कर रहे हैं अब सांसद में कि प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं बोल रहे। अब देखो ऐसा है जी, हंगामा के लिए तो देश में कोई कुछ भी कह सकता है, किसी की जबान कोई नहीं रोक सकता। और प्रधानमंत्री बोल भी तो नहीं रहे मणिपुर। अब प्रधानमंत्री क्या क्या बोले हैं, किस बारे में बोले हैं, तो उसका जो काम है वो अपना कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। हाँ बेटा बैठ, ये है ना, यही बात है सर, इससे बढ़िया मोदी बढ़िया कोई है अच्छा, कोई नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा लेकिन मोदी जी अब 5 साल बाद अगर 24 में आ भी जाते हैं तो उसके बाद तो जाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी को छोड़ के कौन सा ऐसा नेता है, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, जो मोदी जी को रिप्लेस कर? आगे की बात तो जो है, बाप मर जाता है, उसके बाद बेटा क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे तो भविष्य भगवान ऊपर वाला लिखता है, वो जानता है। 2024 का आपको पक्का है? पक्का है भाई, मोदी पक्का है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम रजनीकांत शाह हुआ। तो क्या लग रहा है इंडिया वर्सेस इंडिया चल रहा है देश में, कौन? इंडिया कुछ भी बना ले, वो 5 यंत्र बना ले या 10 यंत्र बना ले, उससे कोई लड़ना नहीं, लेकिन एनडीए जीतेगा। तो क्यों लग रहा है कि ऐसा एनडीए जीतेगा? एनडीए पे भरोसा है हमको बचपने से। बचपने से? तो क्यों ऐसा क्या काम करा है बीजेपी सरकार ने? करके दिया है। अभी जो इतना दिल्ली में इतना जो दिखाई पड़ रहा है, अभी जो ऑनलाइन का ज़माना चला है, सब मोदी जी की कृपा से चला है। पेटीएम का प्रचार भी मोदी जी पहले किया था। लेकिन टेक्नोलॉजी तो पहले से भी थी ना। पहले बहुत कम था, उतना नहीं था। जब से वो इंदिरा गांधी था उस समय भी देखिए आप, राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी था, वो भी कुछ नहीं कर पाया उस तरह से। लेकिन विपक्ष तो पूरा एक साथ है और विपक्ष कह रहा है कि अब की बार मोदी जी को हरा देंगे। मोदी जी को नहीं हरा पाएगा कोई। क्यों ऐसा इतना कॉन्फिडेंस कि मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे? क्योंकि मोदी इंडिया बसा हुआ है, उसमें सबका इंडिया जितना भी हिंदू है, मुसलमान हो, जो भी हो, सब मोदी में बसा हुआ है। लेकिन इंडिया गुट तो मोदी जी के विपक्ष में खड़ा है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया खाली नाम धरने से थोड़ा ना मोदी को हरा देगा। इंडिया नाम थोड़ा ना है, हिंदुस्तान पूरा नाम है।
अच्छा, पर अभी अविश्वास प्रस्ताव भी मोदी जी के खिलाफ आया है, संसद में विपक्ष लाया है। मणिपुर रहता है वो सब हंगामा होते रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको विश्वास है कि मोदी जीतेगा इस बार भी। मणिपुर हिंसा पे भी विपक्ष है, मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे। हाल ही में हरियाणा में भी हिंसा हो गई, तो मतलब देश में इतनी हिंसा हो रही है, सरकार जवाब नहीं दे रही। सरकार जवाब नहीं दे रही है, उसका गलती हो रहा है कि विधायक जो है ना थोड़ा सा अपना मनमानी कर रहा है, लेकिन मोदी वैसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर हम लोग देखते हैं, ये नहीं कि विधायक के तौर पर देखते हैं। तो यानी कि आप एमपी नहीं पीएम चुनेंगे अगले साल? चुनेंगे हम। तो विपक्ष आपको क्योंकि ये भी सवाल उठ रहा है कि विपक्ष एक साथ आ तो गया, पर क्या चुनाव तक रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए उस सब का है कि जैसे मेरे इधर से हम बिहार के हैं, तो नीतीश कुमार भी अदल बदल करते रहते हैं, उसका जिधर जाने का मन होता है वैसे चला जाता है। उसी तरह से उन लोगों का भाई इंडिया बना लिया है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि एक साथ रह पाएगा। अच्छा, आपने कहा बिहार से, तो अब तो चिराग पासवान भी बीजेपी में एनडीए के साथ आ गए। चिराग पासवान जो है ना, उसका जो फादर था पासवान जो भी था, तो वो सही काम किया था, लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार जो अदल बदल कर लेते हैं, उसके चक्कर में बहुत सारा जो है सच्चाई नेता सब छुप जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने भी तो एनडीए छोड़ा था। वो छोड़ा था, लेकिन वो उसमें उसका कुछ आया था, घटना घटा था, उसके वजह से छोड़ा था, लेकिन फिर भी आ गया इसमें। अच्छा, तो फिर मतलब आपको भरोसा है कि मोदी जी ही आएंगे? मोदी जी आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।